नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। चलिए दोस्तों, हम इकोनॉमी सर्वे 2024-25 पे चर्चा कर रहे थे, जिसके अंतर्गत दोस्तों हम अध्याय 7 के आज दूसरा लेक्चर है। अध्याय 7 में कृषि एवं संबंध सेवाओं के बारे में हम पढ़ रहे हैं, अर्थात कृषि क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे हैं। उसका क्या क्या योगदान है हमारे छत्तीसगढ़ जीडीपी में, ठीक ना। उसी के तहत दोस्तों हम आज का जो टॉपिक है वो कृषि विपणन में पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर मार्केटिंग पे चर्चा करेंगे। कृषि विपणन, कल हम कृषि के बारे में पढ़ चुके हैं, आज हम कृषि विपणन पे पढ़ेंगे। देखिए क्या कहता है, ठीक। जो जो मैं डेटा बताऊंगा दोस्तों वही डेटा को आपको पढ़ना है, बाकी डेटा को नहीं पढ़ना है, ठीक ना। जो जो मैं डेटा बताऊंगा उसी को याद करते जाना है। डेटा तो इसमें बहुत सारा 10,000 15,000 डेटा मिलेंगे, तो सभी याद करना पॉसिबल नहीं है, ठीक। कृषि विपणन, कृषि उपज मंडियां याद होना चाहिए, कृषि उपज मंडियां, ठीक ना। इसके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर कितने मंडी हैं, कितने उप मंडी हैं, कई बार पढ़ चुके हैं। तो कृषि उत्पादन के सुनियोजित विपणन में, कृषि उत्पादन के सुनियोजित विपणन में मतलब मार्केटिंग में कृषि उपज मंडियों का विशेष योगदान रहा है, ठीक। तो जो कृषि है उसके मार्केटिंग में दोस्तों, विपणन करने में, मार्केटिंग करने में इसका विशेष योगदान है कृषि उपज मंडियों का। छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में 69 कृषि उपज मंडियां, 69 कृषि उपज मंडियां एवं 121 उप मंडियां कार्यरत है। तो कई बार पढ़ चुके हैं, लगभग 3 बार मैं डिस्कस कर चुका हूँ। भाई हमारे छत्तीसगढ़ में 69 मतलब 69 कृषि उपज मंडियां हैं एवं 121 उप मंडियां कार्यरत हैं। मंडी समितियों का मुख्य उद्देश्य कृषकों को शोषण से बचाना है। ये मंडी करते क्या है दोस्तों, ये किसानों को, हमारे किसान भाइयों को शोषण से बचाने का कार्य करते हैं, शोषण से मुक्त दिलाते हैं। शोषण से बचाना, समय अवधि में उनको उपज का उचित मूल्य दिलाना, तो सही समय अवधि में उनको उपज का सही मूल्य दिलाना इसका उद्देश्य है। एवं विपणन की सुविधाएं उपलब्ध कराना है। विपणन की सुविधाएं क्या कराना है दोस्तों, तो उपलब्ध कराना है, इसका मेन पर्पस है, ठीक ना। अब कृषि उपज मंडियों में आवक आय, ये तो नहीं पूछा जाएगा, ठीक ना। मंडियों में आवक आय ये भी नहीं पूछा जाएगा दोस्तों, ठीक। तो इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है, यहाँ से ये दोनों इंपॉर्टेंट डेटा निकल कर आते हैं, ठीक। मंडियों की आय, छत्तीसगढ़ राज्य में मंडी इतना है, अप्रैल में इतना, सितंबर में इतना लाख रुपए आए हैं। आय से नहीं पूछा गया है, कभी भी नहीं पूछा जाएगा। राष्ट्रीय कृषि बाजार को हम पढ़ते हैं, राष्ट्रीय कृषि बाजार को हम पढ़ते हैं। जो इंपॉर्टेंट तथ्य निकल कर आएगा उसको मैं बताऊंगा, ठीक। माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार द्वारा देश के चयनित, हमारे देश के चयनित 585 कृषि उपज मंडियों को, हमारे देश के चयनित 585 कृषि उपज मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ने का निर्णय लिया गया है। हमारे देश में कितने कृषि उपज मंडियों को राष्ट्रीय बाजार से जोड़ने का निर्णय लिया गया है, इंपॉर्टेंट डेटा है अपने आप में। तो 585 याद रखना है, 585 कृषि उपज मंडियों को, अभी 585 छत्तीसगढ़ के नहीं है, पूरे देश के 585 कृषि उपज मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ने का निर्णय लिया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा, ठीक। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, भूलना नहीं है इसको, 585 कृषि उपज मंडियों को IMP है ये, ठीक। इसी तारतम्य में प्रदेश के 14 मंडियों का, इसी तारतम्य में प्रदेश के 14 मंडियों का यथा नवापारा मंडी, राजनांदगांव का मंडी, कवर्धा का मंडी, कुरूद, रायपुर, दुर्ग, धमतरी, भाटापारा, राजिम, बालोद, बिलासपुर मुंगेली रायगढ़, बिलासपुर मुंगेली रायगढ़, जगदलपुर में कृषि उपजों को क्रय विक्रय राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम के माध्यम से किया जा रहा है। तो हमारे यहाँ 69 कृषि उपज मंडी हैं, उनमें से 14 मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ा जाएगा, उनमें से 14 मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ा जाएगा। क्या नाम से, तो ई नाम से, ठीक।
इसके अतिरिक्त प्रदेश की 6 कृषि उपज मंडी, इसके अतिरिक्त प्रदेश की 6 कृषि उपज मंडी क्रमशः कांकेर, सरायपाली, बेमेतरा, कटघोरा, अंबिकापुर एवं जसपुर को माह मार्च 2023 से राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ा गया है। ठीक, इस प्रकार कुल 20 कृषि उपज मंडियों में राष्ट्रीय कृषि बाजार पोर्टल पर चिन्हांकित कृषि उपजों का ऑनलाइन क्रय विक्रय प्रारंभ हो गया है। देखिए हमारे यहाँ 69 कृषि उपज मंडी है, इसमें से दोस्तों 20 कृषि उपज मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ा जा चुका है, ठीक ना। तो याद रखना 69 में से 20 कृषि उपज मंडी छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ा जा चुका है, ठीक ना। ठीक, राष्ट्रीय कृषि बाजार पोर्टल की वर्ष 2023-24 अप्रैल से मार्च तक एवं 2024-25 अप्रैल से सितंबर तक प्रगति की जानकारी निम्नानुसार है। क्या क्या प्रगति है इसकी जानकारी निम्नानुसार है, चलिए देखते हैं। ये 2024-25 में दोस्तों व्यापारी सहभागिता कितनी है, तो 590। पंजीकृत कृषक की संख्या है कितना, तो 95 2024-25 में। पंजीकृत व्यापारी की संख्या 77 और व्यापारी सहभागिता कितना, तो 590। किसमें पूछ रहा है ये दोस्तों, तो ये आपका राष्ट्रीय कृषि बाजार से संबंधित है, नहीं है, राष्ट्रीय कृषि बाजार से संबंधित है, ठीक ना। ये तीनों को बस याद रखना है, बाकी इसको याद नहीं रखना है, ठीक। अब एगमार्क नेट पोर्टल के बारे में चलते हैं। मार्केटिंग रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क, इसी को कहा जाता है दोस्तों MRIN, ठीक। देखिए एगमार्क नेट पोर्टल के बारे में प्रश्न पूछा जाता है कि एगमार्क नेट पोर्टल को समझाइए, ठीक ना। तो देखिए विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय भारत सरकार द्वारा MRIN मार्केटिंग रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क योजना के अंतर्गत मंडी उपमंडियों को कंप्यूटर उपलब्ध कराए जाने के फलस्वरूप एगमार्क नेट के पोर्टल पर माह अगस्त 2006 से, तो कब से, तो अगस्त 2006 से जानकारी प्रेषित करने के निर्देश प्राप्त हुए थे। वर्तमान में छत्तीसगढ़ प्रदेश की 69 कृषि उपज मंडी एवं 118 उप मंडियों की दैनिक आवक एवं भाव की जानकारी एगमार्क नेट के पोर्टल पर नियमित रूप से प्रेषित किया जा रही है। देखिए हमारे यहाँ 69 कृषि उपज मंडी सब की जानकारी इस एगमार्क नेट पोर्टल पर उपलब्ध कराई जा रही है, लेकिन 121 उप मंडी है ना, तो 121 में से 118 उप मंडियों की जानकारी इस एगमार्क नेट पोर्टल पर उपलब्ध कराई जा रही है। 121 में से 118 उप मंडियों की, ठीक। एग्री मंडी सॉफ्टवेयर के बारे में चर्चा करते हैं। एग्री मंडी सॉफ्टवेयर, अब एग्री मंडी सॉफ्टवेयर क्या है जी। छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC के माध्यम से विभागीय सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है, जिसका अवलोकन विभागीय वेबसाइट ये है आपका agriportal.cg.nic.in में किया जा सकता है। एग्री मंडी सॉफ्टवेयर मंडी ऑनलाइन में प्रदेश के कृषि उपज मंडियों की दैनिक आवक एवं भाव, मासिक जानकारी तथा अन्य जानकारी नियमित रूप से इंद्राज की जा रही है, ठीक। मंडी एंड्रॉयड मोबाइल ऐप तैयार की गई है, जो कि वेबसाइट में उपलब्ध है, जिसे एंड्रॉयड मोबाइल में डाउनलोड कर प्रदेश के कृषि उपज मंडियों की दैनिक आवक एवं भाव की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। गौ सेवा आयोग के अनुदान, अभी गौ सेवा आयोग के हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में गौ सेवा आयोग का गठन किया गया है। कमेंट करके बता देना दोस्तों, अभी वर्तमान में गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है, किसे बनाए गए हैं गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष, कमेंट करके बता देना है आपको। तो गौ सेवा आयोग के लिए अनुदान का प्रावधान है। देखिए गौशालाओं तथा वृद्ध पशुओं की देखभाल हेतु गौ सेवा आयोग को मंडी बोर्ड द्वारा वर्ष 2023-24 में रुपए 49.33 करोड़ का भुगतान किया गया है। वर्ष 24-25 में यही 50.09 करोड़ भुगतान किया जाना प्रक्रियाधीन है,
ठीक, तो इतना करोड़ प्रक्रियाधीन है। छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 हमारे यहाँ कौन सा अधिनियम अभी संचालित है दोस्तों, कौन सा अधिनियम है हमारे यहाँ, तो छत्तीसगढ़ कृषि, देखिए छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 हमारे यहाँ संचालित है। क्रमांक क्या है इसका, 24/1973 में लागू हुआ, क्रमांक 24 सन 1973। ठीक, राज्य स्थापना के पश्चात निम्नानुसार महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। अभी स्थापना के पश्चात, राज्य की स्थापना के बाद दोस्तों इस 1972 में क्या क्या संशोधन हुआ है इसको समझ लेते हैं। तो एकल बिंदु मंडी शुल्क, एकल बिंदु मंडी शुल्क, प्रदेश में अधिसूचित कृषि उपज के क्रय विक्रय पर एकल बिंदु शुल्क है। धारा 19 के अनुसार राज्य में किसी मंडी में मंडी शुल्क जमा किए जाने के पश्चात राज्य में के एक से अधिक मंडी क्षेत्र में या उसी मंडी क्षेत्र में एक से अधिक बार पुनः विक्रय पर मंडी फीस दे नहीं है। मतलब एक से अधिक बार पुनः विक्रय करने में दोस्तों मंडी के लिए कोई फीस देना नहीं होता है। संविदा खेती, छत्तीसगढ़ ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट एग्रीकल्चर आता है एग्जाम में, संविदा खेती के बारे में पूछा जाता है। तो छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा मंडी अधिनियम की धारा 2 में संशोधन तथा नई धारा 37 का जोड़ी जाकर संविदा खेती के अधीन अधिसूचित कृषि उपज के विपणन के विनियमन संबंधी प्रावधान किया गया है। तदनुसार आदर्श उपविधि 2009 के उपविधि में संविदा कृषि का अनुबंध और आदर्श विशिष्ट शर्तें प्रभावशील की गई है। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। संविदा खेती का कंसेप्ट पूछा जाता है, यहाँ पर कुछ कंसेप्ट निकल के कुछ फैक्चुअल नॉलेज निकल कर नहीं आया। ठीक, चलिए फालतू है ई ट्रेडिंग। हाँ, ई ट्रेडिंग देखिए, ई ट्रेडिंग थोड़ा सा यहाँ फैक्ट निकल के आ जाता है, जो बताऊंगा उसी को पढ़ना है आपको सिर्फ। ठीक, भारत सरकार द्वारा एक देश एक बाजार, भारत सरकार द्वारा एक देश एक बाजार की परिकल्पना के तहत राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम, राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम पोर्टल संचालित किया गया है, जिसके माध्यम से ई नाम से जुड़ी मंडियों में विक्रेता अपनी कृषि उपज को क्रेता व्यापारी को ऑनलाइन विक्रय कर ऑनलाइन भुगतान प्राप्त कर सकता है। तदनुसार राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी संशोधन अधिनियम 2015 के द्वारा छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 के में ई ट्रेडिंग का प्रावधान किया गया है। ई ट्रेडिंग, ठीक, यहाँ से कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, इसमें कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, इसमें भी ये यहाँ से कुछ निकल सकता है किसी भी एक, नहीं है इंपॉर्टेंट फैक्ट। अभी करता नहीं है, इसके देखिए एकल पंजीयन, छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा मंडी अधिनियम में संशोधन किया जाकर एक से अधिक मंडी क्षेत्रों के लिए विशेष अनुज्ञप्ति का प्रावधान किया गया है तथा इस हेतु छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी एक से अधिक मंडी क्षेत्रों के लिए विशेष अनुज्ञप्ति नियम 2007 दिनांक 10 अप्रैल 2007 से लागू की गए हैं। ये अधिनियम को दोस्तों पूछा जा सकता है, छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी से अधिक अनुज्ञप्ति नियम 2007, क्योंकि नियम से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ये दिनांक 10 अप्रैल 2007 से पूरे छत्तीसगढ़ में लागू किए गए हैं। ये अधिनियम कब से लागू किए गए हैं, तो 10 अप्रैल 2007 से लागू किए गए हैं। उक्त प्रावधान के लागू होने से कोई भी व्यक्ति एक से अधिक मंडी क्षेत्रों के लिए प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड से पंजीयन प्राप्त कर एक से अधिक मंडी क्षेत्र में व्यापार कर सकता है। तो एक से अधिक मंडी क्षेत्र में व्यापार करना चाहे तो कर सकता है। ठीक, बाकी कोई खास फैक्ट तो निकल के नहीं आया, इसमें भी खास फैक्ट नहीं, इसमें भी खास फैक्ट नहीं है ना। अब देखिए यहाँ पर कुछ जानकारी निकल कर आएंगे। मंडी बोर्ड प्रमुख उपलब्धियों की जानकारी, हाट बाजार निर्माण, हाट बाजार निर्माण, हाट बाजार निर्माण, हाट बाजार योजना भी है तो हाट बाजार निर्माण के बारे में पढ़ते हैं। ग्रामीण अंचल में कृषि उपज के विपणन हेतु, ग्रामीण अंचल में कृषि उपज के विपणन या मार्केटिंग हेतु हाट बाजारों में सुविधा विकसित करने हेतु, हाट बाजारों में सुविधा विकसित करने हेतु 82 हाट बाजार लागत, 82 हाट बाजार लागत राशि क्या है, 1602.75 लाख में से 24 हाट बाजार प्रगतिरत और 58 कार्य
निविदा स्तर पर है। तो कितने हाट बाजार का है दोस्तों? तो 82 हाट बाजार। छत्तीसगढ़ में कितने हाट बाजार? 82 हाट बाजार बनाए जाना है। 1924 हाट बाजार क्या है दोस्तों? प्रगतिरत हैं और 58 कार्य निविदा स्तर पर हैं। ठीक। सड़क एवं पुलिया निर्माण, ग्रामीण सड़क एवं पुलिया हेतु 262 कार्य लागत राशि इतना स्वीकृत की गई है, जिसमें से 40-24 को भी इंपॉर्टेंट नहीं है, हाट बाजार बस इंपॉर्टेंट है। गोदाम एवं भंडारण क्षमता, कुल 114 लाख गोदाम कुल क्षमता। ये उपार्जन केंद्र 342 केंद्रों में लगातार स्वीकृत है। टिश्यू उपज मंडी में थोक फल सब्जी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक। जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों उसी को पढ़ना होता है, आज कुछ इंपॉर्टेंट कोई कंसेप्ट भी नहीं है। तो कृषि मार्केटिंग में ज्यादा नहीं पढ़ना है दोस्तों, कितने कृषि मंडी है, उपज क्या है, उसका आवक क्या है, और कुछ इंपॉर्टेंट अधिनियम है वो लागू कब हुआ, यही बस यहाँ से पढ़ना है, बाकी कुछ पढ़ना नहीं होता है। ठीक ना। हम उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी के बारे में चर्चा करते हैं, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी के बारे में। ठीक ना। जो इंपॉर्टेंट डेटा निकल कर आएगा उसी को आपको याद करना है। उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, छत्तीसगढ़ राज्य में उद्यानिकी फसलों के क्षेत्रफल एवं उत्पादन में वृद्धि करने हेतु उद्यानिकी विभाग द्वारा फल, सब्जी, मसाला, पुष्प और एवं औषधि पौधे विकास योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। विभाग के अंतर्गत 136 उद्यान रोपणी तथा 2 सब्जी बीज प्रगुणन प्रक्षेत्र बाना, रायपुर एवं रायपुर दुर्ग है। देखिए विभाग के अंतर्गत 136 उद्यान रोपणी तथा 2 सब्जी बीज प्रगुणन प्रक्षेत्र, 2 सब्जी बीज प्रगुणन प्रक्षेत्र कहाँ? तो बाना, रायपुर में बाना और राजपुर दुर्ग में है। तो सब्जी बीज प्रगुणन प्रक्षेत्र कहाँ है? सब्जी बीज प्रगुणन प्रक्षेत्र, सब्जी बीज प्रगुणन प्रक्षेत्र कितने हैं? तो 2 हैं। कहाँ? तो रायपुर के बाना में, रायपुर के बाना में और दुर्ग के राजपुर में। रायपुर के बाना में दोस्तों और दुर्ग के राजपुर में इंपॉर्टेंट है, 100% इंपॉर्टेंट है। 2 सब्जी बीज प्रगुणन प्रक्षेत्र, बीज प्रगुणन प्रक्षेत्र, सब्जी बीज प्रगुणन प्रक्षेत्र पूछा जाता है। राज्य पोषित योजनाएं पढ़ लेते हैं इसके संबंध में। ठीक। यहां से भी खास नहीं है। देख फल का नाम, ठीक, सबसे ज्यादा क्या होता है? फल होता है, सब्जी होता है, मसाला होता है, औषधि, सुगंध, पुष्प। किसका सबसे ज्यादा उत्पादन होता है दोस्तों? यही यहाँ से पूछा जा सकता है। तो क्रम से दिए हुए हैं, सबसे कम औषधि सुगंधित फसल होता है। ठीक ना। तो यहाँ से कोई खास डेटा निकल के नहीं आ रहा है। हाँ, यहाँ से कोई खास डेटा नहीं है, यहाँ से नहीं पूछा जाता है। ठीक ना। बस इसका क्रम पूछा जाता है, उसको तो आप पढ़ा चुका हूँ उधर पिछली क्लास में मैंने। बाकी यहाँ से ज़्यादा अब हमको याद करना है, ये यहाँ से योजना, कुछ कुछ योजना है, उन कार्यक्रम के बारे में पूछे जा सकते हैं दोस्तों। अभी तक पढ़े हैं तो कुछ ज़्यादा फैक्ट निकल कर नहीं आए हैं। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है बस वहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना, राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना के बारे में पढ़ते हैं। सूक्ष्म सिंचाई योजना, यह योजना राज्य सरकार द्वारा सामान्य कृषकों को ड्रिप सिंचाई पर अनुदान देने के उद्देश्य से वर्ष 2013-14 से राज्य के संपूर्ण जिलों में लागू की गई है। तो सूक्ष्म सिंचाई योजना कब से लागू की गई है? तो 2013-14 से। सूक्ष्म सिंचाई योजना छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कब से लागू की गई है? तो 2013-14 से लागू की गई है संपूर्ण जिले में ना। योजना के अंतर्गत अनुमानित लागत का लघु एवं सीमांत कृषकों को 55% अनुदान एवं बड़े कृषकों को 45% अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। तो अनुमानित लागत का जितने भी इस योजना के अंतर्गत जितने भी अनुमानित लागत हैं उसका दोस्तों लघु एवं सीमांत कृषकों को 55% अनुदान दिया जाएगा। मान लो 100 रुपए का लागत है तो इसमें 55 रुपए लघु एवं सीमांत कृषक को दिया जाएगा, 45 रुपए बड़े वर्ग के कृषक को दिया जाएगा। ठीक, प्रावधान है। अधिकतम रकबा 5 हेक्टेयर इस योजना के अंतर्गत 22-24 हेक्टेयर ड्रिप प्रतिस्थापित कर 553 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। वर्ष 2024-25 में 400 हेक्टेयर का लक्ष्य के विरुद्ध 389 में ड्रिप प्रतिस्थापित कर
393 हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा चुका है। कम्युनिटी फेसिंग योजना के बारे में पढ़ लेते हैं। उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देने के लिए यह योजना वर्ष 2016-17, तो कम्युनिटी फेसिंग योजना का शुभारंभ कब से किया गया था? 2016-17 से। कम्युनिटी फेसिंग योजना का शुभारंभ कब से किया गया है? तो 2016-17 से, याद रखना है, ठीक। 2024-25 में इतना राशि वित्तीय भौतिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके विरुद्ध मार्च सितंबर 2024 तक ये हेक्टेयर की पूर्ति की जा चुकी है। तो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यहाँ तक यही इंपॉर्टेंट है, ठीक। सब्जी फलों के विविधीकरण हेतु प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम उद्यानिकी, देखिए उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देने के लिए यह योजना, मतलब सब्जी फसलों के विविधीकरण हेतु प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम कब से लागू की गई है? तो 2017-18 से लागू की गई है। ये इंपॉर्टेंट है। योजना के अंतर्गत मिर्च, टमाटर, अरबी एवं फूल गोभी के फसल प्रदर्शन किए जाते हैं। हेक्टेयर हेतु 100% अनुदान दिया जाना प्रावधानित है। वर्ष 2023-24 में वित्तीय लक्ष्य राशि इतना रुपए, यह राशि नहीं पूछा जाता है जी, ठीक ना, बस 2017-18 से लागू है ये राशि। इन छोटे मोटे योजनाओं का राशि नहीं पूछा जाएगा। जो बड़ा योजना होता है ना, सबसे बड़ा, उसी का राशि पूछा जाता है, याद रखना है। पोषण बाड़ी विकास कार्यक्रम, घर के आसपास उपलब्ध भूमि के सदुपयोग तथा पोषण स्तर में सुधार लाने और बाड़ियों से उत्पादित होने वाले सब्जियों का स्वयं के उपयोग के उपरांत सब्जियों के का विक्रय कर अतिरिक्त आय सृजन को बढ़ावा दिए जाने के उद्देश्य से पोषण बाड़ी विकास कार्यक्रम लागू की गई है। पोषण बाड़ी विकास कार्यक्रम लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत फल पौधे, वर्मी कंपोस्ट एवं खरीफ, रबी एवं जायद तीनों मौसम में बीज प्रदान किए जाने हेतु राशि इतना प्रति बाड़ी प्रतिशत का अनुदान दिए जाने का अनुदान है। बस इसमें ये है, ठीक है, ये रुपए है बस, ठीक है। एकीकृत बागवानी मिशन योजना, एकीकृत बागवानी मिशन योजना उद्यानिकी सर्वांगीण विकास हेतु फल, पुष्प, सब्जी, जड़े तथा कंद वाली फसलें, मसाले, सुगंधित पौधे, काजू, आम आदि तथा जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु संचालित है। इस योजना के अंतर्गत इतना राशि है, राशि नहीं पूछा जाता है, बस इसका उद्देश्य पता होना चाहिए, इन योजनाओं का ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए, पर्पस पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, कि किस लिए इस योजनाओं को संचालित किया जा रहा है और कब से संचालित किया जा रहा है। बस दो ही बातें याद रखनी है। इसके संबंध में जो डेटा निकल के आते हैं, इतना करोड़, ये सब चीज याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नहीं पूछेगा, गारंटी देता हूं मैं। रोपण अधोसंरचना का विकास, हाईटेक नर्सरी, 4 हेक्टेयर क्षेत्रफल में हाईटेक रोपण की स्थापना हेतु इकाई लागत ₹1,00,000 प्रति यूनिट, 100 लाख प्रति यूनिट। सार्वजनिक क्षेत्रों में हाईटेक रोपणी की स्थापना पर 100% अनुदान एवं निजी क्षेत्र हेतु इतना करोड़ है। यहाँ लघु नर्सरी को पढ़ लेना है, अपग्रेडिंग नर्सरी इंफ्रास्ट्रक्चर को पढ़ लेना है दोस्तों, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। सब्जी और मसाला, ठीक है। पुष्प विकास योजना, सब्जी क्षेत्र, ये सब ना, इसका डेटा को बहुत पढ़ना जरूरी है जी। काजू विकास क्षेत्र हो गया, संरक्षित खेती हो गया, मधुमक्खी पालन हो गया, ठीक ना, ठीक। जो डेटा निकल के आएगा इंपॉर्टेंट, उसी पे हम चर्चा करेंगे, ठीक ना, ठीक। कोल्ड स्टोरेज, पैक हाउस, इस सब के बारे में कल से दोस्तों पूर्ण किए जा चुके हैं। पैक हाउस, इस सब के बारे में कल हम चर्चा करेंगे। मधुमक्खी पालन, संरक्षित खेती, काजू क्षेत्र विस्तार, मसाला औषधि। आज के लिए बस इतना ही। कल दोस्तों हम सब्जी क्षेत्र विस्तार यहाँ से प्रारंभ करेंगे, ठीक ना। यहाँ से पूरा इंपॉर्टेंट डेटा निकल कर आएंगे, उन इंपॉर्टेंट डेटाओं पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, इकोनॉमिक सर्वे का दस्तावेज पढ़ने का मतलब यही होता है कि यहाँ से कंसेप्चुअल नॉलेज है ना, वो बढ़ता है, बिल्ड होता है, इसलिए थ्योरी सेक्शन को पढ़ना चाहिए, मेरा उद्देश्य यही है। इसका इस दस्तावेज का शॉर्टकट बुक, शॉर्टकट दोस्तों आपको मार्केट में भी अलग अलग कोचिंग संस्थानों के माध्यम से अवेलेबल होता है। वहां से हम 12 फैक्ट बस पढ़ पाते हैं, उसके पीछे रीजन क्या है, फैक्चुअल नॉलेज क्या है, वो हमारा बिल्ड नहीं हो पाता है, कंसेप्चुअल नॉलेज बिल्ड नहीं हो पाता है, केवल डेटा। तो डेटा, जब हमारा कंसेप्चुअल नॉलेज ही बिल्ड नहीं है तो डेटा को कैसे याद कर पाएंगे। तो उसके पीछे जो कहानी है, तथ्य है, उन सबको समझना होता है, तब जाके हमको डेटा को रिकॉग्नाइज करना पड़ता है दोस्तों, ठीक ना। इसलिए मैं पूरा ओरिजिनल दस्तावेज को उठाकर एक एक चीजों को, कौन इंपॉर्टेंट है कौन इंपॉर्टेंट नहीं है, उन चीजों पर मैं विस्तार से चर्चा कर रहा हूँ लगातार, ठीक ना, और करता रहूंगा दोस्तों। बहुत जल्द इकोनॉमिक सर्वे हमारा समाप्त हो जाएगा, ठीक है, ठीक। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, फिर मिलते हैं।